अगर आप अपने दिमाग पर पूरा काबू पा लेते हो, ये जो दिमाग पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाता है, तब आपके लिए कुछ भी पाना, कुछ भी बनना, कुछ भी करना आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आपका दिमाग कंट्रोल हो, तब आप आलस को कंट्रोल कर सकते हो, आप फोकस्ड रह सकते हो, आप डिस्ट्रैक्शन क्या होता है उसे भूल जाओगे, आप जैसे चाहो वैसे बॉडी को कंट्रोल कर पाओगे, कहाँ एनर्जी देनी है, कौन सी चीज़ काम की है। कई बार होता है ना कि ये काम काम का है पर हम कर नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग ना कंट्रोल होने की वजह से ही होता है। लेकिन ये दिमाग कंट्रोल होगा कैसे? इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? माइंड के रिलेटिव कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसे समझ लिया तो वीडियो के एंड होने के बाद आपके सोचने का नज़रिया 100% बदल जाएगा और आपका माइंड पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होगा। जैसे चाहो वैसे आप कर पाओगे, जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो, जितनी देर चाहो उतनी देर लगा सकते हो। एक जो कार होती है वो आपके कंट्रोल में कब आती है? जब आपको उसके सिस्टम अच्छे से पता हो कि क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग काम कैसे करते हैं। वैसे ही आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इसे समझना होगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। हमारे माइंड में ऐसा क्या होता है जो जिस वजह से एक जगह पर ये टिक नहीं पाता, ये टिक के रह नहीं सकता। और हर टाइम हम छोटी छोटी बातों से क्यों डिस्ट्रैक्ट रहते हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि हम किसी भी काम को अवेयरनेस के साथ में नहीं करते हैं, और जो चीज़ें हम भूलते हैं वो भी इसी की वजह से ही होता है, क्योंकि हम अवेयरनेस के साथ में नहीं कर रहे। अवेयरनेस जिसको तुम ध्यान कह सकते हो, फोकस कह सकते हो। लेट्स टेक अबाउट इन डिटेल्स, ठीक है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। हमारे माइंड में हजारों टाइप के इमोशंस रहते हैं, ठीक है। फूड, सेक्स, लव, हॉट, हैप्पीनेस, एंग्री, कोई जगह, मेमोरीज, अन्य पता नहीं कौन से स्टोरेज रहते हैं हमारे अंदर। इन सबको आप एक बल्ब की तरह मान सकते हो, ठीक है, वो सभी बल्ब से। और अवेयरनेस ध्यान का काम लाइट के जैसा होता है कि जिस टाइम आप कपड़े के बारे में सोचोगे तब आप अपनी एनर्जी कपड़े के बल्ब को जलाने में दोगे। उस वक्त कपड़े का बल्ब जल रहा है आपके दिमाग में, यानी कि आपको फोकस कपड़े पर होगा, आपकी एनर्जी सब वहाँ पर आएगी और नेक्स्ट आपका माइंड फूड की ओर चला जाता है। खाना दिमाग में आ गया, कपड़े का बल्ब ठीक से ऑन हुआ ही नहीं था कि बीच में ही खाने का बल्ब, फूड का बल्ब ऑन हो गया। और इसी तरह से आप पूरे दिन 20 घंटे जितना जगते हो उतने में अलग अलग बल्ब जलाते हो और आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, और आप अवेयर रहकर एक चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते। मैंने जो आगे बात बोली कि आखिर ये दिमाग काम कैसे करता है, मैंने बल्ब का छोटा सा पैमाना लिया और आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपका दिमाग फिर भी कंट्रोल में नहीं आता है, अब इसका सलूशन क्या है? आपने एक बात सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। अगर आपने मेडिटेशन किया होगा तो आपको पता होगा कि मेडिटेशन में, प्रैक्टिस में हम अपनी अवेयरनेस यानी कि कॉन्शियसनेस को एक जगह पर फोकस रखने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि अलग अलग वो भटके ना। कुछ ही देर के बाद भटकना बंद होता है क्योंकि आपने एक जगह पर रखने की प्रैक्टिस की है। काम को कैसे हम करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, उसी तरह उस काम में भी हम बेहतर होते जाते हैं। उसी तरह दिमाग को कंट्रोल करने की भी एक प्रैक्टिस होती है। जितना एक जगह पर रखने की प्रैक्टिस करोगे और उसमें और भी बेटर होते जाओगे, और
उतना ही दिमाग पर काबू पाते हो आप। इस प्रैक्टिस की वजह से आप एक दिन ऐसा लाते हो, आप चाहो वहाँ लगा सकते हो अपने माइंड। आपके माइंड में आता नहीं कि यार मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। हमारी अवेयरनेस, हमारा फोकस इसलिए भटकता है कि हमने अपनी अवेयरनेस को इधर उधर भटकने दिया है। अवेयरनेस को, जिसे हम ध्यान कहते हैं, हमने प्रैक्टिस भी भटकने की है। इसे उधर उधर भटकने की प्रैक्टिस दी है, उसे कभी एक जगह पर रखने की प्रैक्टिस नहीं दी हमने। और इस भटकने की प्रैक्टिस को न जाने हम कितने सालों से करते आ रहे हैं। टालने का कीड़ा भी इसे ही बोलते हैं। कभी कहीं दिमाग में आया कुछ करके कुछ करने का, थोड़ा कर लिया, फिर कुछ और दिमाग में आ गया, और ऐसे हम पता नहीं कितने काम टालते आए हैं, टालते रहते हैं। ये जो कीड़ा है एक जगह पर तभी आएगा जब आप उसे बार बार भटकने से रोकोगे या उसकी प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप 20 साल के हो या 22 साल के हो, इसका मतलब आपने आपने 20 साल भटकने की प्रैक्टिस दी है। इसका मतलब 20 साल आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है भटकने की। या आप 2 या 3 महीने प्रैक्टिस करते हो इस दिमाग को कंट्रोल करने की, तब आपका माइंड पूरा कंट्रोल में आएगा। से कुछ भी सीखने को मिला है तो हमारे लिए एक प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। जो भी हमारे यूट्यूब से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। और मैं रसनाराम कुल ग्रोथ से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।